हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। देखो बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया है, चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं, है ना। और अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सर ये क्या चीज़ है, तो इसको समझने से पहले आपने पिछली वाली वीडियोस को आपको देखना मस्ट है। आप अगर नहीं देखो तो जाकर के वहाँ पर देखो, ठीक है। देखो अब इसको हम समझना स्टार्ट करते हैं कि सर ये एग्जैक्टली है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप ये काम करो कि आप अपने पास कॉपी और पेन निकाल करके रख लो, और जैसे जैसे हम ये चीज़ों को बताते जा रहे हैं आप उसको नोट डाउन करते चलो। और आपको जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। ओके, देखो तो अब सर ये क्या चीज़ है। अभी तक सर हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था, हमने फिर चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता था हमने उनके बारे में पढ़ा। लेकिन सर अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें कुछ नया जाना पहचाना लग रहा है, मतलब नहीं जाना पहचाना नहीं लग रहा है, मतलब ये बड़ी नई सी चीज़ लग रही है ना। बात समझो, हमने कहा कि सर अभी मेरे पास चार्ज होते थे और इन चार्जेस के बीच में कितने फोर्स होते थे। जैसे मान लो हमने कहा कि यहाँ पे एक बड़ा चार्ज है, एक छोटा चार्ज है ना। तो बेसिकली रिपल्सन का काम होगा, ठीक है। तो या फिर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन का काम होगा, है ना। और इनके बीच में हमने फोर्स भी निकाला था भाई। गुलाम ने इनके बीच में क्या किया था, जो हमारे गुलाम सर थे, जो गुलाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके बीच में एक कि भाई कितना फोर्स लग रहा है उन्होंने ये भी बताया। लेकिन आप मेरे को ये बताओ कि ये जो बेसिकली जो फोर्स लग रहा है, आखिर ऐसा क्या चीज़ है ना। आखिर इन चार्जेस के पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से इनके बीच में या तो रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा, या फिर अट्रैक्शन का, या फिर रिपल्सन का फोर्स लग रहा होगा। तो देखो ये पता चला, है ना, कि बेसिकली जो भी चार्जेस होते हैं वो अपने चारों तरफ, है ना, वो अपने चारों तरफ एक रीजन बाउंड किए हुए होते हैं। क्या, कौन सा क्या बाउंड किए होते हैं, रीजन, ये वाला रीजन, REZION, रीजन, है ना, मतलब जिसको हम कहते हैं क्षेत्र। हिंदी में अगर कह लो, शुद्ध शुद्ध कह लो क्षेत्र, ठीक है, फील्ड जिसको आप कहते हो। तो एक रीजन बाउंड किए हुए होते हैं, और जब उस रीजन के अंदर में अगर कोई एक चार्ज आता है तो अब उस चार्ज पर बेसिकली जो भी रूल होगा, अगर प्लस माइनस है तो या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन का जो है फोर्स वो उस चार्ज पर एक्सपीरियंस्ड होगा। तो हमने कहा सर कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी ये सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है। क्या है, एक रीजन है अराउंड द चार्ज, चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा रीजन, है ना, जिस पे क्या हो कि जिस पर एक आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील कर सके। और बेसिकली अब वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो बेसिकली या तो रिपल्सन का भी हो सकता है या फिर वो अट्रैक्शन का भी हो सकता है। आ रही बात समझ में, है ना। तो देखो, ठीक है, देखो सिंपल से इसको हम लैंग्वेज में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। हमने ये कह दिया कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो आप दो तरीके का फोर्स फील करोगे, या तो अट्रैक्शन का या तो रिपल्सन का, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाई एनी अदर चार्जेस। मतलब आपने कहा कि सर मेरे पास ये एक चार्ज था और इसके चारों तरफ पता नहीं सर ऐसी कौन सी एक जादू थी, है ना, कि जैसे मैंने एक दूसरा कोई चार्ज लाया तो इस चार्ज के ऊपर क्या लगने लगा, एक फोर्स लगने लगा, है ना। अब वो फोर्स बेसिकली अगर ये दोनों प्लस प्लस हैं तो वो रिपल्सन का फोर्स होगा, अगर एक प्लस, अगर मान लो अगर एक ये माइनस होता तो वो अट्रैक्शन का फोर्स होता। तो इसी रीजन को हमने क्या कह दिया, इसी रीजन को हमने क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है बच्चे, वो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट, आपने नाम सुना होगा, है ना, फैराडे, है ना, इंट्रोड्यूस्ड बाई, ऐसे कह लो कि तो जो कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया, है ना, इंट्रोड्यूस्ड बाई फैराडे, फैराडे के थ्रू इंट्रोड्यूस्ड किया गया। फैराडे, FARADA, फैराडे DAY होगा ना, फैराडे, ओके, इंट्रोड्यूस्ड बाई फैराडे, फैराडे के थ्रू क्या किया गया, इंट्रोड्यूस्ड किया गया। तो यही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। यानी कि आप ये जो फोर्सेस आप जो कहते हैं कि इतना फोर्स लग रहा है, इतना फोर्सेस लग रहा है, तो ये बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। चलो इतनी बातें समझ में आ गई, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ है, मतलब चार्ज की चारों तरफ का एक रीजन जिसकी वजह से किसी दूसरे चार्ज पर एक अट्रैक्शन या रिपल्सन का फोर्स लग रहा है, बस इतनी सी बात। अच्छा, अब इतनी बातें तो हो गई। अब यहाँ पे हमें एक छोटी सी एक टॉपिक और समझनी है, क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अब सर ये क्या चीज है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। देखो अभी आपने कहा ना कि बेसिकली एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रीजन है। तो अब हम ये देखो, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मान लो मैंने यहाँ पर एक जो है एक पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक है। और मान लो इसका कुछ ऐसे कुछ रीजन रहा होगा, कहीं तक रीजन रहा होगा, कहीं भी रीजन अभी फिलहाल अभी हमें नहीं पता, लेकिन एक रीजन रहा होगा तभी फोर्स वोर्स लग रहा है ना। और मान लो हमने कहा कि हमने इसके रीजन में हमने कोई एक जो पॉजिटिव चार्ज है या कोई एक दूसरा जो चार्ज है वो हमने इसके रीजन के अंदर में हम ले आए, और अगर वो जो पॉजिटिव चार्ज जो हम जो लाए हैं अगर वो फ्रीली मूव कर सकता है ना, अगर वो फ्रीली मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में, तो क्या देखा गया, मतलब ये जब ये ऑब्जर्वेशन किया गया, ये प्रैक्टिकल किया गया, तो ये देखा गया कि वो जो चार्ज था है ना, वो बेसिकली ऐसे सीधे डायरेक्शन में मूव नहीं किया। ध्यान समझना इस बात को, वैसे सीधे डायरेक्शन में मूव नहीं किया, वो कुछ ऐसे मूव किया, वो कुछ ऐसे मूव किया, कुछ कर्व शेप में मूव किया। बात मेरी फिर से समझना, कैसे मूव किया, वो कर्व शेप में। देखो ऐसा क्यों हुआ होगा, मान लो अभी एक छोटा सा एक हम समरी बस केवल समझते हैं, इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे अगले वाले टॉपिक में। हमने कहा सर यहाँ पे एक प्लस था, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा हमने एक पॉजिटिव चार्ज भी ले आया, तो क्या होगा, ये भी इसके चारों तरफ भी क्या होगा, एक फोर्स होगा। हाँ भाई मेरे तरफ चारों तरफ गार्ड है, ये गार्ड है ना, इसके भी चारों तरफ क्या होंगे, ऐसे छोटे छोटे गार्ड होंगे, है बात समझो मेरी, है ना। अच्छा, जब ये दोनों पास आ रहे हो ऐसे सोचो, जब ये दोनों क्या आ रहे हो ऐसे, जब ये ऐसे दोनों पास आ रहे होंगे, तो ये इसका जो रीजन है और इसका इधर वाला जो रीजन है, ये कह रहा होगा भागो उधर, भागो भागो, ये कह रहा होगा नहीं नहीं तुम उधर भागो, तुम उधर भागो। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, जिसकी वजह से ये ऐसे मुड़ गए। आ रही बात समझने, ये कुछ इस तरीके से ऐसे चले गए, मतलब ये छोटा वाला जो चार्ज है ये कुछ ऐसे चला गया, है ना भाई। ये इसके पास ज्यादा गार्ड है ना, ये थोड़ा बड़ा है तो इसके पास थोड़े ज्यादा हट्टे कट्टे गार्ड हैं इसके पास, और इसके पास छोटे छोटे हैं, तो ये जो चार्ज है ना वो कुछ ऐसे मुड़ गया, है ना। तो यही हमने कहा कि हमारा ये जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है वो कुछ इस तरीके से ऐसे मुड़ गया। तो देखो अब हम कैसे डिफाइन करेंगे, बात समझना यहाँ से। हमने कहा सर ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये बेसिकली क्या चीज है। देखो सर बहुत ही आसान सी चीज है, हमने कहा कि सर क्या है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, आपको बातें समझ में आई। तो हमने कहा कि सर इट इज अ कर्व, एक ऐसा कर्व है ना, विच अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव, है ना, कि अगर हम क्या होगा, मतलब हमारा जो कोई जो छोटा जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो क्या करेगा, मूव करेगा, है ना। व्हेन फ्री टू डू, अगर वो मूव करने के लिए फ्री है तो वो क्या करेगा, एक कर्व में क्या करेगा, मूव करेगा। इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड में एक कर्व बना करके मूव करेगा। तो उसी वो जो कर्व पाथ बना था, अभी हमने बनाया था, अभी हम फिर से बनाएंगे, तो वो जो कर्व पाथ बना था उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि सर अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ जो फोर्स है, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेसिकली इसकी कोई एक डायरेक्शन भी होगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे आपने कहा, अभी आपने देखा था ना कि वो एक मतलब जिस तरफ फोर्स लग रहा था, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या थी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में थी। तो हमने कहा हाँ सर, हाँ ठीक है, इसकी जो होगी वो इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। तो हमेशा याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स के अलोंग होती है, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी की तरफ होता है। लेकिन अब सर ये कर्व है, तो कर्व तो कभी ऐसे बन रहा है, कभी ऐसे बन रहा है बात समझो। अभी देखो बनाते हैं, है ना। तो सर अब हम इस मतलब इस जो हमारी जो फील्ड, अब हम इस फील्ड की डायरेक्शन कैसे लेते, तो देखो उसके लिए क्या सोल्यूशन दिया गया, ये कहा गया कि एंड द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। मतलब इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब क्या है, ऐसे बात समझो। हमने कहा कि मान लो सर मेरे पास ये एक जो है एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और इस पर मान लो मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट P है, और इस पॉइंट यहाँ पर एक मेरे पास पॉइंट Q है, और यहाँ पर एक पॉइंट मेरे पास R है। तो हमने कहा सर ये हमारी जो PQR है, PQR हमारी क्या है, PQR हमारी एक इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है। क्या है ये, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि ऐसे लिख लो, कर्व दिख रहा है, PQR इज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है। तो अब मान लो कि अगर हम ये चाहते हैं कि P पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक टेंजेंट लेना पड़ेगा। अब ये सर ये टेंजेंट कैसे लेते हैं, देखो टेंजेंट लेना बहुत आसान है, आपने क्लास 11 में पढ़ा था। जैसे मान लो ये कोई आपकी एक ऐसे कर्व लाइन है, मान लो आप यहाँ पर अगर P पॉइंट पर अगर टेंजेंट लेना चाहते हो, टेंजेंट का मतलब क्या होता है, देखो अगर हिंदी में अगर कहो ना, तो टेंजेंट को हिंदी में कहते हैं स्पर्शजा। स्पर्श का मतलब जानते हो, टच करना, है ना। तो एक ऐसी लाइन जो इससे ऐसे टच होकर के जाए, है ना, ये टच होकर के जा रही है लाइन, तो ये हमारी यही क्या कहलाएगी, लाइन टेंजेंट कहलाएगी। और इसी टेंजेंट के डायरेक्शन में हमारी जो होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, है ना। तो हमने कहा कि सर हमारा ये जो
पी क्यू आर क्या है, एक हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है ना। और अगर हम बात करें द टेंजेंट, मान लो अगर हम एक पी पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसको लिखते चलना, आप ये चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हो, बस लिखते चलो है ना, बाद में वो देख लेना आप, ये सारी चीज़ें आप करते चलो। बट द टेंजेंट ड्रॉ टू दिस कर्व। अब सर कहाँ, कर्व में, कर्व तो इतना बड़ा है, कहाँ पे सर टेंजेंट ड्रॉ किया जाए, तो हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की बात करेंगे है ना। तो दिस कर्व एट पॉइंट पी, कहाँ पर हम ड्रॉ कर रहे हैं, एट पॉइंट पी, गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, है ना। मान लो ऐसे समझो कि हमने इस पर हमने इस तरीके से एक हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस, मान लो यहाँ पे अगर ये पॉइंट पी है, तो मान लो हमने इस फील्ड का नाम दे दिया ई पी। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किसे डिनोट करते हैं, ई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक दैट इज ई से हम डिनोट करते हैं। तो हमने कहा सर ई पी, है ना। तो हमने कहा गिव द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ई पी, यानी कि ईपी का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। सिमिलरली अगर हम बात करें क्यू, अब बताओ क्यू पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप एक किस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ कर लोगे, है ना। तो अब इसका नाम क्या दे दोगे, ये हमारी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्यू। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्यू। और इस ई क्यू की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, देख रहे हो सबकी डायरेक्शन अलग अलग है ना। ये कुछ ऐसे गया है, ये कुछ इस तरीके से गया है, आर वाले पर कुछ और ऐसे हमें मिलेगा, हम इसको कहेंगे ई आर। ये हमारी कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई आर। और इसकी जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके से है ना। याद रखना कि मतलब एक पॉइंट पर हमें एक ही डायरेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पर हमें दो डायरेक्शन मिलेंगे। फिलहाल अभी हम इसको थोड़ा सा और आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये मेरे को बताओ आप कि जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो आपको समझ में आया, बहुत आसान है यार, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं सोचना है, बस इतना सोचो कि भाई क्या था कि एक फोर्स लग रहा था, लेकिन अब अगर हमें ये निकालना पड़ा कि सर ये फोर्स बेसिकली जा कैसे रहा था, है ना। तो हमने कहा सर यूं कुछ जो पाथ ये जो था, मतलब जो चार्ज जो मूव किया, जो ट्रैवल किया, वो कुछ ऐसे ट्रैवल किया। तो हमने कहा सर इसकी जो हमारी जो लाइन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन है वो कुछ ऐसे मूव करेगी। अच्छा एक बात यहाँ से और ध्यान रखना कि हमारी जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होती है वो एक इमेजिनरी लाइन है ना। कैसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रियल है कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा रियल है, बट इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है वो हमारी एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, इतनी बातें जल्दी आप नोट डाउन कर लो, है ना। एक दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अब हम यहाँ से थोड़े से और अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। देखो आपने कहा अभी सर आपने ये जो लाइन बनाया था वो सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, है ना। अब आप यहाँ से बात समझना, हम यहाँ पे एक टॉपिक समझने वाले हैं, डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, है ना। कि ये हम जो बेसिकली अभी हम जो एक ऐसे बना दिए थे ना कर्व, वो क्यों बना था, कैसे बना था, बात समझना। तो इसको समझने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफरेंट चार्जेस की हमें जो लाइन है वो देखनी पड़ेगी। तो देखो ऐसा ये देखा गया है ना। मान लो फर्स्ट हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज है ना, और वो चार्ज कैसा है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो हमने कहा कि सर फील्ड लाइन ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, है ना। एक पॉजिटिव मेरे पास क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। तो क्या हुआ कि देखो, और वो जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है हमने उसको कहाँ रखा है, हमने उसको आइसोलेट किया हुआ है। आइसोलेट का मतलब होता है कि उसको अलग थलग रख दिया गया है ना। मान लो कि हम उसको एक अलग से रूम में बंद नहीं कर दिए। ऐसा क्यों किए हैं, ताकि कोई दूसरा वाला जो है उसको डिस्टर्ब ना करे। तो ये देखा गया, मान लो हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज था, तो ये देखा गया कि जैसा कि आपको पता है कि इस चार्ज की चारों तरफ क्या होगा, एक रीजन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये देखा गया कि ये जो रीजन था, वो जो फील्ड निकल रही थी वो कुछ ऐसे, मतलब एरो कुछ ऐसे इस तरीके से निकल रहा था, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव से निकल करके बाहर की तरफ जा रहा था। ठीक है, ये बना लो अब जल्दी से, ये देखा गया था, है ना, इस तरीके से जा रहा था। सिमिलरली एक और यहाँ बना लो। तो ये जो हमारी लाइन है, हमारी फील्ड लाइन को शो कर रही है। किसको शो कर रही है, फील्ड लाइन को शो कर रही है। ओके, किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए देखा गया। तो मतलब ये कहा गया कि सर हमारी जो लाइन है, यानी कि दीज लाइन्स आर रेडियली आर डायरेक्टेड, है ना, आर डायरेक्टेड रेडियली
कहाँ किस तरफ मतलब डायरेक्ट हो रही थी, तो रेडियली आउटवर्ड, है ना। कैसे, आउटवर्ड, देखो आउटवर्ड डायरेक्शन में चल रही थी। किसके लिए, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए, ध्यान रखना, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, मतलब चार्ज से बाहर की तरफ जा रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी, ठीक है, उसके सरफेस से बाहर की तरफ जा रही थी, इस तरीके से, इस तरीके से। सिमिलरली अगर हम बात करें एक निगेटिव चार्ज की बात करें, देखो जल्दी जल्दी देखते से खत्म करते हैं, है ना। दूसरा अगर हमने बात किया कि फील्ड लाइन ऑफ ए नेगेटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, तो क्या होगा, देखो ये कुछ मान लो हमने भी इसको कैसे रखा है, आइसोलेट भाई, अलग थलग करके रखा है ताकि ये दूसरे चार्ज से रिएक्शन ना कर जाए, तो मतलब अफेक्ट ना कर जाए। तो ये देखा गया कि जो लाइन थी वो बाहर से इस चार्ज की तरफ आ रही थी, कुछ ऐसा देखा गया। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, अच्छा सर ऐसा था क्या, है ना। तभी तो प्लस माइनस वाला जो आप कहते हो कि अट्रैक्ट हो रहा है, रिपेल हो रहा है ना। तो कुछ ऐसा देखा गया, ठीक है। ये अभी हम अलग अलग चार्ज की बात कर रहे हैं, हमने पॉजिटिव चार्ज को अलग रखा था, ठीक है, हमने निगेटिव चार्ज को अलग रखा, तो ये ऐसा देखने को मिला, ठीक है। यानी कि हम इस डायरेक्शन, इसके हम क्या कहेंगे कि दीज लाइन आर डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स। कैसी हैं ये इनवर्ड हैं, बना लो ऐसे, एक और बना लो, ये कैसी है, ये इनवर्ड है, ठीक है। आ रही मेरी बात समझ में। अच्छा, ये हमने दो देख लिया। अब अगर क्या हो कि अगर हम किसी दो चार्ज को, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, यानी कि अगर हम एक अपोजिट चार्ज को हम एक साथ रख दे, अब देखो अब मजा आएगा। हमने अब क्या करना है, अब बात समझना है यहाँ से, अब हम पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज को क्या रख रहे हैं, अब एक साथ रख रहे हैं। तो हमने कहा सर जो हमारी जो थर्ड केस जो है वो कुछ यूं ऐसे हो सकती है कि ड्यू टू a system of two equal and opposite charges, ठीक है, ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो सर इस केस में क्या हुआ, देखो अब हम रख करके देखते हैं। ओके, तो हमने कहा सर मेरे पास यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज था, है ना, और मेरे पास यहाँ पर कोई एक निगेटिव चार्ज थी। ओके, तो देखो आपको पता है कि जैसे क्या होगा कि यहाँ से जो लाइन है वो इसकी तरफ चलना चाहेगी, है ना, एक लाइन इसकी तरफ चलना चाहेगी, ठीक है भाई। कई सारी ऐसे लाइनें निकलेंगी ना, जैसे आपने यहाँ पे देखा ना, कई सारी लाइनें निकलेंगी, एक लाइन थोड़ा निकलेगा, है ना, कई सारी लाइनें निकलेगी। तो ये देखा गया कि मान लो एक जो चार्ज, देखो जैसे आपको पता है कि पॉजिटिव वाले में क्या होता है कि वो आउटवर्ड चलती हैं, तो एक लाइन इसकी यहाँ से ऐसे निकली, ठीक है, और इसमें जाकर के ऐसे मिल गई, और जब एरो देखा गया तो एरो कुछ ऐसे था, मतलब इधर से निकली, और देखो सही तो है, ये पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये इसके आउटवर्ड है और ये इसके रेडियली इनवर्ड है। अच्छा, फिर दूसरी लाइन भी निकली, है ना, फिर क्या हुआ, फिर दूसरी लाइन निकली, और जो दूसरी लाइन थी वो कुछ ऐसे गई, तीसरी लाइन निकली वो कुछ ऐसे गई, ठीक है। फिर सिमिलरली एक और लाइन निकली वो कुछ ऐसे गई। अरे बात है समझ में, मतलब आप सही से बनाना, कुछ एरो का निशान जरूर लगाओगे, ये कुछ ऐसे गया, ठीक है। फिर एक चौथी लाइन होगी वो कुछ ऐसे गई होगी, समझा, ऐसे जाकर के ऐसे मिल जाएगी, लेकिन हम फिलहाल मिला नहीं रहे हैं, और यूं कुछ इस तरीके से इधर का बना लिया, है ना। ये मतलब क्या क्या देखने में लग रहा है, क्या लग रहा है, ये केकड़ा, क्रैब, ओके जो भी हो, व्हाटएवर। तो कुछ ऐसा मिला, है ना। अच्छा देखो यहाँ से एक बात आपको और समझनी होंगी, ये जो लाइनें है ना वो मतलब बड़ी डिसेंट है, मतलब डिसेंट कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये ऐसे हौच पौच ऐसे वैसे इधर उधर नहीं, एक सिंपल एकदम एक जेंटलमैन की तरह ये चल रही हैं, है ना। मतलब ये जो लाइनें हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। अभी बातें याद रखना, ये हम सारी की सारी अभी हम प्रॉपर्टी में इसको हम डिस्कस करेंगे कि इसकी बेसिकली इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पहले हमें प्रॉपर्टी बताना था, बट कोई बात नहीं, चलो देखो
ये जो लाइनें हैं वो कभी भी एक दूसरी लाइनों को कभी भी कट नहीं कर रही हैं। देखो अब आपको यहाँ से याद आ रहा होगा कि सर ऐसी लाइनें तो हम एक जगह और देखे थे, बताओ कहाँ देखे थे? अब देखे थे मैग्नेटिक वाले में। फिलहाल अभी हम उसमें एक थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे। चलो तो बात आई समझ में, यानी कि अगर हम किसी दो अपोजिट चार्ज को अगर हम एक साथ जो इक्वल हो साइज में, है ना, साइज में कहने का मतलब कि मान लो हमने यहाँ पे जैसे 4 + 4 कूलाम का मान लो हमने चार्ज ले लिया और यहाँ पर हमने -4 कूलाम का चार्ज ले लिया, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसकी जो लाइन देखी गई वो कुछ ऐसे देखी गई, है ना, ऐसे बनी, है ना, इस तरीके से बनी। जो फील्ड लाइन थी वो कुछ इस तरीके से बनी। अच्छा अब क्या हो कि सर मान लो अगर हम अपोजिट ले लें, मतलब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव और दोनों इक्वल होने चाहिए। कैसे? अपोजिट हो, मतलब सॉरी सेम हो बट दोनों इक्वल हो। देखो तो हम फोर्थ केस देख ले जल्दी से, इसको बना लेना जल्दी, ठीक है। तो एक और हम केस देख लेते हैं जल्दी से। क्या हमने कहा सर कि अब हमारी जो लाइन है वो कैसी होगी? देखो हमने कहा कि ड्यू टू a system of two equal and similar, याद रखना, similar point charges, तो सर क्या होगा अगर सिमिलर अगर पॉइंट चार्जेज हैं? देखो हमने कहा कि सर मान लो एक हमारे पास चार्ज है यहाँ पर पॉजिटिव और हमने दूसरा वाला भी चार्ज ले लिया पॉजिटिव, मतलब ऐसे समझो ये भी 4 कूलाम का है, ये भी 4 कूलाम का है, ठीक है, कुछ ऐसे है। देखो क्या होगा भाई, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाला आपको पता है कि रेडियली आउटवर्ड, इससे भी एरो बाहर की तरफ निकलेगा, इससे भी एरो बाहर की तरफ निकलेगा। सेम वही काम फिर से होगा, क्या? यहाँ से दोनों की होगी टक्कर, यूं इस तरीके से। तो भाई जब टक्कर होगी तो देखो अब क्या होना है भाई, दोनों इक्वल हैं, है ना, दोनों इक्वल हैं, दोनों अब पीछे हटने से तो रहे नहीं, तो क्या होगा कि अच्छा चलो ऐसा होता है तो एक डायरेक्शन ऐसे बदल लेते हैं, मतलब कुछ इस तरीके से चला जाएगा। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि देखो एक बेसिकली जो रे निकली होगी वो कुछ इस तरीके से जाना चाह रही होगी, है ना, लेकिन जैसे यहाँ पे गई ये कुछ ऐसे चली गई, ठीक है। यहाँ से भी क्या होगा, एक रे ऐसे निकला होगा, ठीक है, और ये कुछ ऐसे चला गया होगा, ठीक है। हरी बातें समझ में, है ना, इस तरीके से आप ये एरो अच्छे से बनाना, ठीक है। सिमिलरली एक और चार्ज ऐसे निकला होगा, ये कुछ ऐसे चला गया होगा, ठीक है, कुछ यूं इस तरीके से, है ना। तो ये हमारा कौन सा केस हो गया, ये हमारा हो गया कि जब हमारी दोनों की दोनों जो चार्जेस हैं वो इक्वल हैं एंड कैसी हैं, सिमिलर चार्जेस हैं, ठीक है। अच्छा अब इस केस में देख लो, मान लो कि हमने कहा कि ये हमारा जो एन पॉइंट होगा ये हमारा एक न्यूट्रल पॉइंट होगा। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट नहीं हो रहा होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर के यहाँ पर रहने लगो और ये सर हम तो यहाँ पे मजे से रह रहे हैं। देखो ये सब हम बहुत ही क्वांटम लेवल की बात कर रहे हैं। क्वांटम लेवल का अगर आप थोड़ा सा मतलब समझोगे ना तो आप थोड़े से सरप्राइज हो जाओगे, आप कहोगे यार ये सर सच में इतना छोटा। मतलब देखो क्या बताएं, जैसे आपने वो मूवी देखा है एंट मैन, देखना हॉलीवुड की मूवी है एंट मैन, मार्वल की, बहुत अच्छी मूवी है। तो उसमें आप थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा आपका थोड़ा सा दिमाग जो है वो चकराएगा, ठीक है ना। चलो तो ये हमने बात कर ली, क्या ये हमने बात कर ली ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड सिमिलर पॉइंट चार्जेस की हमने बात कर ली, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब एक काम आप अगर हम और कर लें, मान लो अब हमने कहा, बाद में ध्यान समझना, ये समझने वाली बात है। हमने कहा कि सर ऐसा करते हैं कि एक चार्ज जो हम पॉजिटिव लिए हैं 4 कूलाम का वो तो सही है, लेकिन अब हम जो दूसरा वाला चार्ज है वो हम पॉजिटिव ही लें, लेकिन उसको हम थोड़ा सा छोटा बना दें। क्या बना दें? उसे हम थोड़ा सा छोटा बना दें, यूं इस तरीके से कुछ छोटा सा बना दिया चार्ज हमने, ठीक है। मतलब ये 4 कूलाम का हो गया और ये मान लो ये 2 कूलाम का हो गया। तो अब क्या होगा सर, तो देखो अभी जो न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा था वो एकदम बीच में मिल रहा था ना। अब क्या होगा भाई, इसके पास अब ज़्यादा, इसके पास थोड़ा सा जो फील्ड लाइन है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी है ना, थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो ये इसको ज़्यादा दूर तक क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। मतलब इसने कहा कि अच्छा तुम्हारे पास कम गार्ड हैं, लो हमारे हैं, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे आएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में?
मतलब अब जो न्यूट्रल पॉइंट होगा समथिंग कहीं यहाँ पर होगा, कहीं इसके नज़दीक, कम वाले चार्ज के नज़दीक होगा, है ना। सिमिलरली ये कुछ इस तरीके से चलेगा। ओके, आ रही बात है समझ में। ये बस एक समझने का एक वो है ना। ये इस तरीके से कोई जरूर नहीं है कि आप बनाओ, बस समझ लो कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है वो कुछ पॉइंट चार्ज, मतलब हमारी जो फील्ड लाइंस है वो कुछ ऐसे मिलेगी। क्या, जब हमारा ऐसे समझ लो कि हमारा कोई एक चार्ज बड़ा है और कोई एक चार्ज छोटा है। एक लास्ट कंडीशन और देख लेते हैं जल्दी से। इसकी देखो, एक लास्ट कंडीशन क्या है कि मान लो हमने कहा कि अगर हमारा जो फील्ड लाइन है कैसा है, फील्ड लाइन फॉर पॉजिटिव चार्ज्ड प्लेट, मतलब हमने कहा कि सर मेरे पास कोई एक प्लेट थी, हाँ वही वाली प्लेट, वो वाली प्लेट, ठीक है, नहीं वो वाली नहीं, खाने वाली नहीं, देखो। और ये जो प्लेट है वो कैसी है, वो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज है कंप्लीटली। तो इस केस में हमने कहा कि सर हमारी जो फील्ड लाइन होगी वो कुछ ऐसे होगी, ठीक है, यूं कुछ इस तरीके से होगी हमारी फील्ड लाइन, है ना। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। देखो अब इनको हटाओ और एक जल्दी से हेडिंग लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसे खत्म करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, लगा लिया हेडिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। देखो पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये जो बेसिकली होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस। पहली प्रॉपर्टी ये क्या होती हैं, ये दीज लाइन आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, और स्मूथ होती हैं, है ना, स्मूथ होती हैं, ठीक है, कर्व्ड शेप में होती हैं, विदाउट एनी ब्रेक, है ना, इनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। लेकिन बट दे नॉट फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। इसका क्या मतलब है सर, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। देखो क्यों नहीं बनाती, इसका रीजन है, क्योंकि जो देखो मान लो हमने कहा कि मेरे पास अगर ये एक चार्ज है ना, तो जो हमारी जो लाइन जो जा रही थी ना, आपने कहा ना कि सर ये कैसे गई थी, तो सर ये तो एक क्लोज लूप बन गया, ये ऐसे गई, एक तो क्लोज लूप बन गया, आपने ही तो ऐसे बनाया था। देखो ये एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, ये बेसिकली जो हमारी लाइन जो जाती है वो चार्ज के सरफेस से जा रही है, ठीक है, चार्ज के सरफेस से जा रही है। ये बिल्ली क्या कर रही है, देखो ये चार्ज के सरफेस से जा रही है, ठीक है, तो चार्ज के सरफेस से जा रही है, तो फिर ये हमारी ये फिर क्लोज कहाँ रह गई, आ रही बात समझ में। हाँ, लेकिन अगर हम बात करेंगे जब अपने हम मैग्नेटिक वाले जब हम फील्ड लाइन की जब बात करेंगे, तो उस केस में हमें जो लूप मिलेगा वो एक क्लोज्ड लूप मिलेगा, ठीक है। अभी हम वो आगे वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल पहली प्रॉपर्टीज ये हो गई। दूसरी जो इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो ये है कि देखो नो, जो हम आपको पहले बता चुके हैं, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्स, नो टू लाइन, क्या लिख लिया जाए, हाँ, नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। ये जो मतलब कोई भी दो लाइन जो मतलब कोई भी अगर टू लाइन ऑफ फोर्स होगी वो दोनों एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। अब देखो इसका रीजन क्या है, देखो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक कर्व्ड लाइन बनाओगे तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर आपको एक ही टेंजेंट मिलेगा। अब जब अगर एक ही टेंजेंट मिल रहा है, मेरी बात ध्यान समझना, अगर आपको एक टेंजेंट मिल रहा है तो उस केस में आपका डायरेक्शन एक होगा, है ना, पर्टिकुलर उस पॉइंट का डायरेक्शन आपको मिलेगा। लेकिन आपने कहा कि नहीं सर, हमें जो है हम ऐसा करते हैं कि हम इन लाइनों को क्रॉस करा देते हैं। आपने कहा सर ये हमने कर्व ऐसे बनाया है ना, इलेक्ट्रिक हमने लाइन ऑफ फोर्स हमने एक ऐसे बनाया और एक हमने जो है वो कुछ इस तरीके से बना लिया, लो हमने कट कर दिया।
मैंने आपकी बात नहीं मानी तो देखो क्या होगा। देखो मान लो अगर हम इस पॉइंट पर बोले आपसे बच्चे कि इस पॉइंट पर इस लाइन का आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो, इस पॉइंट पर इस लाइन का एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो आप क्या करोगे, आप यूं इस तरीके से ड्रॉ कर दिए, ठीक मिला ना। ये डायरेक्शन में मतलब इस पॉइंट पर जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी, इस पॉइंट पर जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड रही होगी वो इस डायरेक्शन में आपको इसका डायरेक्शन मतलब ये आपको इसका डायरेक्शन मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया। अगर फिर हम ये कहें कि चलो इस वाली लाइन के लिए क्या करो, इस वाली लाइन के लिए भी एक टेंजेंट बनाओ इस पॉइंट पर, तो आप क्या करोगे, ये कुछ ऐसे बनाओगे। तो देखो अब इस पॉइंट पर दो आपको डायरेक्शन मिल रहे हैं, और मैंने आपको क्या बताया है, आप ये बात हमेशा याद ध्यान रखना कि हमें जो हमारी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर, ठीक है, पर्टिकुलर एक पॉइंट पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो एक ही होगी, नहीं कि दो, ऐसा नहीं होगा कि दो हो जाएगा। तो इसलिए अगर हम ये कहें कि ये हमारा क्या है, ये हमारा जो बनाना है, मतलब बनाना नहीं, ये हमने जो बनाया है वो क्या है, वो गलत है। तो इसका देखो रीजन सिंपल सा कभी कोई पूछ लेता है, क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसका रीजन क्या है, तो रीजन आप इसका ये दोगे, क्या दोगे कि एट द पॉइंट ऑफ intersection, at the point of intersection, at the point of intersection we can draw two tangent, है ना, हम दो टेंजेंट जो है वो हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। दिस मीन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आप अपनी कॉपी में लिख लेना, दिस मीन्स, है ना, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स दैट टू डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है कि हमें टू डायरेक्शन मिल रहा है। दिस मीन्स दैट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेम पॉइंट। बट ऐसा नहीं है भाई, एक पॉइंट पर हमें एक ही डायरेक्शन तो मिलेगा, या तो ये, है ना, तो इसलिए ये जो है वो पॉसिबल नहीं है, तो हम लिख देंगे क्या, नॉट पॉसिबल। अगर आप ये नॉट पॉसिबल, ओके, ये पॉसिबल बात समझ में है ना, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप दो लाइन जो है वो एक दूसरे को ऊपर से क्रॉस करा दिए, ऐसा ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ थोड़ा सा बुक का हेल्प ले लो, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलो इतनी बातें समझ में आई। देखो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझते हैं क्या है ये। तो आपने कहा सर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सीख लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता चल गया कि बेसिकली क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो तो अब अगर हम आपसे ये कहे बच्चे कि अब आप मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड था कितना, क्या था, उसकी वैल्यू क्या थी, कितना ज़्यादा था, है ना, मतलब हम आपसे अब उसकी अमाउंट पूछ रहे हैं कि बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ। तो हमने कहा, हमने उस चीज़ को समझने के लिए हमने कहा कि सर अब हमें क्या बताना चाहिए, पर्टिकुलर हमें उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब हमें उस पॉइंट की पर्टिकुलर वैल्यू पता होनी चाहिए, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बेसिकली है क्या, कुछ नहीं, तो हम ये कहेंगे कि इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ, क्या बताता है ये, स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, इट टेल्स द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एट दैट पॉइंट, ओके। अच्छा तो अब हम इसको सर डिफाइन कैसे करेंगे, तो इट इज डिफाइंड एज, क्या लिख रहे हैं सर आप, देखो इट इज डिफाइंड एज, देखो क्या होगा बेसिकली, अब हम कैसे निकालेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको निकालेंगे कैसे, फोर्स, है ना, फोर्स एक लग रहा था, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट that point, okay, and it is denoted by, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं ई से, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई, और बेसिकली हमारी ये कैसी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना।
तो इस वजह से हम इस पे क्या कहेंगे, हम इसके ऊपर एक वेक्टर लगाएंगे, ठीक है। और मान लो अगर हमने कहा कि इफ F इज द फोर्स, F क्या हमारा फोर्स है, कहां लग रहा है, एक्टिंग ऑन स्मॉल चार्ज। ये तो आपको पता है कि अगर एक फोर्स अगर लग रहा है स्मॉल चार्ज पर, F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन स्मॉल चार्ज। और मान लो हमने जो स्मॉल चार्ज हमने जो लिया वो क्या लिया, हमने एक क्यू नॉट ले लिया, क्या ले लिया, क्यू नॉट, है ना, प्लस का क्यू नॉट ले लिया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि पर्टिकुलर, है ना, और ये जो हमारा जो चार्ज है वो किसी एक पॉइंट पर रखा गया है। तो अगर हम उस पॉइंट पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें, समझो, अगर हम उस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें तो हम क्या कहेंगे सर, E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। यही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी, इंटेंसिटी होगी, है ना। और अगर हम बात कर ले अगर इसके यूनिट की, तो देख लो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, कूलाम अपॉन चार्ज, सॉरी फोर्स न्यूटन अपॉन कूलाम, है ना, न्यूटन पर कूलाम, इसकी क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी, है ना। और यहां से फिर एक बात, फिर से वही बात आप फिर से याद रखना, क्या, द डायरेक्शन, अगर हम बात करें डायरेक्शन की, द डायरेक्शन ऑफ E is the same as the direction of F, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ E इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ F, बस इतनी सी बात है। अच्छा, अगर आपको यूनिट पता है तो चलो आप डायमेंशन बता दो, देखिए कितने बच्चे निकाल पाते हो डायमेंशन, निकालो जल्दी, वीडियो पॉज करके निकाल लिया, डायमेंशन आ गया, देखो कितना आया, इतना आया क्या, ml t-3 a के पावर -1, इतना आया क्या, नहीं आया। देखो कैसे, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है, ml t-2 अपॉन चार्ज की क्या होती है, चार्ज को आपको पता होना चाहिए, 80 मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, तो कितना हो जाएगा देख लो, ml t के पावर -3 a के पावर -1, वही तो है, इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इतनी बातें नोट डाउन कर लिया जल्दी से, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, एक बहुत ही अच्छा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ठीक है, कर लिया, ओके। देखो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से, है ना, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, एग्जैक्टली वो हम फॉर्मूले की बात करेंगे, है ना। लिख लिया हेडिंग, देखो बात समझो, जैसे आपने कहा कि मान लो सर मेरे पास यहाँ पर कोई एक चार्ज था, प्लस का चार्ज था, ठीक है, और क्या था, मान लो क्यू चार्ज था, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास भी एक कोई चार्ज था क्यू नॉट, ठीक है, और ये हमारा जो क्यू नॉट है वो हमारा कैसा चार्ज है, ये हमारा है टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज के बारे में थोड़ा सा ये समझ लो, ये क्या हमारा टेस्ट चार्ज है, और ये हमारा कोई सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज है ना। अब ये सर टेस्ट चार्ज क्या होता है, सोर्स चार्ज तो समझ में आ रहा है मेरे को। देखो, टेस्ट चार्ज बेसिकली एक ऐसा चार्ज होता है कि इसकी वजह से, है ना, इसकी वजह से इसका जो फील्ड लाइन है वो गड़बड़ ना हो, मतलब डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे टेस्ट चार्ज। अच्छा, तो मान लो कुछ ऐसा है, तो अब देखो क्या होगा भाई, अगर ये ऐसा है, मान लो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, क्या है, आर है। तो मान लो हम आर को कैसे ले, हम एक आर को पोजीशन वेक्टर के थ्रू दिखा दें, है ना। अगर हम मान लो पोजीशन, मान लो अगर ये इसकी तरफ अगर मान लो अट्रैक्ट हो रहा होगा तो हम इसको एक पोजीशन वेक्टर के थ्रू दिखा रहे हैं। तो अगर ऐसा है, मान लो इनके बीच की अगर जो डिस्टेंस है वो अगर आर है, तो क्या हम यहाँ पर कूलाम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने कहा सर अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, तो क्या होता है बेसिकली, आप क्या निकालोगी, कूलाम्स लॉ के बेसिस पे क्या आप क्या निकालते हो, याद रखना, कूलाम्स लॉ के बेसिस पे हम फोर्स निकालते हैं। तो हमने कहा द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, है ना, किस पर, द फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट। तो क्या हो जाएगा, मान लो उस फोर्स को हम एफ के थ्रू दिखा रहे हैं,
तो देखो आप फॉर्मूला जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा आर। ये बताओ कितने लोगों को नहीं पता, ही तो अब पीछे वाली चीज़ें हैं सारी की सारी, है ना। अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से अगर समझा है तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर हम ई का अगर फॉर्मूला लगाते हैं, वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, है ना, एफ अपॉन क्यू। तो क्यू नॉट, सॉरी, एफ अपॉन क्यू नॉट। तो देखो एफ की वैल्यू रख लो कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्यू नॉट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो ई इज इक्वल टू क्या बचा, सो ई इज इक्वल टू आपके पास बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्यू से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। कैसे, वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा, मान लो अगर हम वेक्टर फॉर्म में नहीं लेना चाहते हैं, हम इसका सॉरी, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, मतलब हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन से मतलब नहीं है ना। इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन भी शो कर रहा है लेकिन हमें केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमने कहा मैग्नीट्यूड। याद रखना, मैग्नीट्यूड का मतलब पर्टिकुलर हमारी कोई एक वैल्यू, बस मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। तो कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन आर स्क्वायर। बस देखो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई एक वैल्यू, कोई एक नंबर, है ना, यूनिट के साथ। हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए, हमें बस केवल मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड में याद रख लेना, ये कैप आप हटा दोगे, बस इतनी सी बात है। मैग्नीट्यूड में आप क्या कर दो, इसको गैप कर दो, आर कैप को हटा दो, ठीक है। ये बातें समझ में आई, इतनी बातें ये क्लियर है। तो आपने क्या निकाल लिया, आपने निकाल लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब एक लास्ट हेडिंग डालो, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब सर ये तो नाम सुना हुआ लग रहा है, बस हाँ सुना हुआ ही है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने यूज किया था क्या, फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। और यहाँ पर हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। मतलब क्या है कि अब आपके पास अब दो चार्जेस नहीं है, अब आपके पास दो से ज्यादा चार्जेस है, मतलब 3 4 5 6 7 कितने भी हो सकती हैं। तो अब उन सारी चार्जेस की वजह से सेम वही काम, वही जो आप क्लास वाला याद कर लो कि क्लास में कोई एक बच्चा बैठा है और हम पर्टिकुलर किसी एक बच्चे पर सारे के सारे जो क्लास के बच्चे हैं वो मिल करके किसी एक बच्चे को टारगेट कर लिए, है ना। तो जैसे वहां पे हमने फोर्स निकाला था, कौन से मेथड से, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हमने यूज किया था, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर भी हमने देखो आपको स्टार्टिंग में बताया था कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम बेसिकली हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट करने में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का ही यूज करेंगे, है ना। ये कुछ वैसा ही है जैसा आपने पढ़ा था पिछले वाली वीडियो में, जैसा आपने इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में पढ़ा था, ये कुछ वैसा ही है। देखो कुछ नहीं करना है भाई, मान लो कि हमारे पास सेम वही, आप अपने क्लास वाला एग्जांपल लो, है ना। लेट कर लेते हैं, क्या लेट किया जाए कि अ सिस्टम, मतलब आपका जो क्लास है, अ सिस्टम, अब यहाँ पे क्लास नहीं लिखेंगे ना, अ सिस्टम, तो क्लास की जगह हमने क्या लिख दिया, सिस्टम लिख दिया। कंसिस्ट ऑफ, है ना, आप ढेर सारे बच्चों से वो आपका क्लास मिल करके बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ n पॉइंट चार्जेस। आप कितने बच्चे हो, आप टोटल n बच्चे हो, n पॉइंट चार्ज, है ना, n पॉइंट चार्जेस। और कौन कौन सी चार्जेस हैं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, डैश डैश डैश, Qn है, ठीक है, ओके। एंड देयर पोजीशन वेक्टर, और हम इनका पोजीशन भी तो लेते थे, देयर एंड, देखो बताते हैं अभी, देयर पोजीशन वेक्टर, मतलब ऐसा समझो, मान लो मैंने कहा बच्चे कि एक चार्ज यहाँ पर था, सेम वही वाला काम अपना हम करते हैं ना, एक चार्ज यहाँ पर था, ठीक है, एक चार्ज जो है वो यहाँ पर था, एक और चार्ज था वो समथिंग कहीं यहाँ पर था, है ना। मतलब ये आपका मान लो एक क्लास है, और सपोज दैट कि आप बहुत सारे बच्चे, आप मान लो कभी केवल 3 बच्चे बैठे हो, अच्छा जी, लेकिन ध्यान रखना कि आप लोगों के ऊपर किसकी नज़र है, आप लोगों के ऊपर जो आपकी जो प्रिंसिपल है उसकी नज़र है ना, उनकी जो है वो नज़र है, वो देखो। अब उन्होंने कहा कि अच्छा
अच्छा, मतलब मान लो कि अगर हम इसे क्यू नॉट मान लें, क्या मान लें इसे हम मान लेते हैं क्यू नॉट, ठीक है, और इसे हम मान लेते हैं क्यू वन, और इसे मान लेते हैं क्यू वन टू, क्यू टू। ओके, तो उन्होंने कहा अच्छा जब तुम क्यू नॉट हो तो लो तुम्हारी जो पोजीशन है वो क्या है, वो तुम्हारी मान लो कि ये पॉइंट पी है ना, ये चार्ज था क्यू नॉट, और इस चार्ज ये कौन सी पॉइंट पर था, पी पॉइंट पर था, बात समझना, ये हमारे है पी पॉइंट पर, ठीक है, पी पॉइंट पर है। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम यहाँ पर बैठे हो, मतलब तुम इस वाले पॉइंट, तुम पी पॉइंट पर हो तो लो तुम्हारी जो पोजीशन है वो है आर पी, क्या है, आर पी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम वन हो तो चलो लो तुम्हारी जो पोजीशन है वो है आर वन, ठीक है, और तुम्हारी जो पोजीशन है वो है आर टू। ओके, अब देखो क्या हुआ, अब इसने Q1 ने फोर्स लगाना चाहा इस पर, पी को थोड़ा यहाँ कर लेते हैं यार, ओके, ठीक है, तो ये उसने क्या किया, एक फोर्स लगाया, ठीक, इस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स लगाया। तो भाई अब ये डिस्प्लेस्ड हुआ ना, तो क्या हम इसको कैसे कह देंगे, हम इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैसे कहते थे, आर वन पी, वन से पी की तरफ, तो देखो फाइनल कितना है, पी पोजीशन है, मतलब आर पी, और इनिशियल कितना है, इनिशियल है आर वन। आ रही बात समझ में, जैसे पिछला वाला था ना सेम वैसे ही है ना। इस केस में देखो, इस केस में ये भी क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने क्या दिया कि अब इसका जो पोजीशन होगा है ना, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर टू पी, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है आर पी। तो इसको आप देखो ऐसे भी लिख सकते थे, मैंने आपको बताया था कि जैसे अगर आपका ये आर वन पी है तो आर वन पी को आप कैसे लिख सकते हो, या फिर ऐसे मान लो अगर हम देखो, आप अगर पिछली वाली वीडियो को देखो ना, कई बच्चे ऐसे होंगे जो इस वीडियो को पॉज करके तुरंत बना लिए होंगे आर वन पी आर टू पी ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, ठीक है ना। आप पिछली वाली वीडियो को आप जरूर देखो। तो देखो अगर हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अगर हम इसमें अप्लाई करना चाहें, किसमें, देखो अगर हम इसमें सुपर पोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहें तो हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एट पॉइंट पी, हम इस पी पॉइंट पर क्या करना चाहते हैं, बात यहाँ समझना, हम इस पी पॉइंट पर क्या करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, है ना। इस एन चार्जेस की वजह से हम क्या करना चाहते हैं, हम इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इन सारे चार्जेस की वजह से, कि इस सारे चार्जेस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। सेम वही है जैसे हम वहाँ पे फोर्स निकालते थे, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो हमने कहा सर कुछ नहीं, क्या करते हैं, देखो ये है, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये कुछ ऐसे, मतलब कि ये लग गया E1, है ना, ये E1 इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। अगर ये मान लो Q2 चार्ज है तो Q2 चार्ज के थ्रू कौन सा फील्ड लगा, E2, क्या लगा, E2। अब सर ये कैसे जा रहा है, ये कैसे जा रहा है, तो मैंने आपको इसका रिजल्टेंट लेना बताया था, ठीक है। कैसे लेते हैं रिजल्टेंट, कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करेंगे, इस वाली हाँ हमारी ये वाली जो वेक्टर है इस पे हम एक लाइन खींचेंगे, कैसे, जो कि इसके पैरेलल हो, इस वाली लाइन के कैसे पैरेलल हो। तो आपने ड्रॉ किया, ये कुछ ऐसे गया, जाएगा ना। सिमिलरली इस वाली लाइन पर भी आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कि इसके पैरेलल हो। तो आपने ये कुछ ऐसे ड्रॉ किया, यही तो ड्रॉ करोगे, ओके। अब देखो, तो यही आपकी क्या होगी, यही आपकी होगी रिजल्टेंट, ठीक है, ये आपकी क्या होगी रिजल्टेंट, इसको हम कहेंगे E1 प्लस E2। आगे बात समझ में। तो हमने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना हो जाएगा, तो हम ये कहेंगे E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 कहाँ तक, En तक। बहुत आसान। अब देखो, अब हमें चाहिए E1 की वैल्यू, हमें चाहिए E2 की वैल्यू, हमें चाहिए E3 की वैल्यू। तो बात यहाँ से ध्यान से समझना, हम केवल E1 की वैल्यू निकालेंगे, सिमिलरली E2 E3 En की भी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो हमने कहा सर नाउ फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ,
ठीक है। अगर हम कूलम्ब्स लॉ अगर अप्लाई करना चाहते हैं किस पर, हम अप्लाई करना चाहते हैं फोर्स, ठीक है। किस पर फोर्स अप्लाई करना चाहते हैं, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट पर। अपनी बुक में देखो, अपनी कॉपी में देखो, ये फिगर पहले बना लेना है ना। फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज Q1 की वजह से, मान लो अगर निकालना चाहते हैं कि Q1 की वजह से बेसिकली हमारा जो फोर्स है वो कितना होगा, तो आप क्या कहोगे, साथ में चलते रहना है ना। आप कहोगे F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 अपॉन R1P का स्क्वायर। बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम है, R1P ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट R1P है ना। ये वाली देखो अपनी कॉपी में, ये वाली है ना R1P। अच्छा, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो हम क्या ले लेंगे, R1P कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता दो क्या कि वेयर जो आपका R1P कैप है ना, इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ Q1 to P, ठीक है। वो Q1 से किधर की तरफ जा रहा है, P की तरफ जा रहा है। आगे बात समझ में। अच्छा, सिमिलरली अगर हम ये कहें सर, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली आप देखो एक मिनट, सिमिलरली नहीं, जैसे हमने यहाँ पे क्या निकाला, अभी हम यहाँ पे F1 निकाला है ना। तो F1 निकाला तो आप क्या निकाल सकते हो, आप E1 निकाल सकते हो। क्या जानते हो आप E1 का फॉर्मूला, आप जानते हो F1 अपॉन Q0, आपको यही तो पता है, F1 अपॉन Q0 है ना। ओके, तो F1 की वैल्यू रख दी जाए, तो अगर आप F1 की वैल्यू रखोगे तो देखो कितनी मिलेगी, 1/4πε0 और Q0 अपॉन R1P स्क्वायर। और देखो यहाँ पे अपॉन में Q0 भी है, तो हम यहाँ पे Q0 भी कर लिए, और यहाँ पे हमने कर लिया R1P कैप। अब देखो ये Q0 से ये Q0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपके पास, E1 क्या बचा, 1/4πε0 Q अपॉन R1P का स्क्वायर, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा R1P कैप। ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला E1। देखो अगर आपने E1 निकाल लिया तो अब आपको कोई ज़रूरत नहीं है F2 निकालने की, F3 निकालने की, आप सिमिलरली बता सकते हो। इतनी बातें नोट डाउन कर ली, मिटा दिया जाए इसे। देखो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली आप E2 निकालो एंड EN निकालो, ठीक है। चलो इतना निकालो पहले आप जल्दी से। देखो तो सर हमारा जो सिमिलरली की अगर हम बात करें, E2 कितना हो जाएगा सर, 1/4πε0, ठीक है। और Q2 कंपेयर करो ना, Q2 R2P का स्क्वायर है ना, एंड R2P कैप, ठीक है। तो इसी तरीके से आप E3 निकालोगे, E4 निकालोगे, EN निकालोगे, है ना। और उन सारी की वैल्यू किस में रख दोगे, इक्वेशन फर्स्ट में। मतलब जो आपका था ना E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3, आप मान लो उसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, अगर नहीं माने हो तो, है ना। तो हमने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, उसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, इज इक्वल टू जो था E1 प्लस E2 प्लस E3, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा E इज इक्वल टू, देखो अब हम क्या करेंगे, 1/4πε0 Q1 R1P का स्क्वायर R1P है ना, प्लस 1/4। तो देखो आप ये देख रहे हो ना कि 1/4πε0 ये सभी में कॉमन है, तो आप क्या कर लो, 1/4πε0 आप सभी से कॉमन ले लो। क्या बचेगा देखो, तो ये आपका बचेगा, देखो अपनी कॉपी में देखो, Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, ठीक है, और R1P कैप प्लस Q2 अपॉन R2P स्क्वायर और R2P कैप। सिमिलरली प्लस Q3 वाले का भी यहाँ पे Q3 डैश डैश, कहाँ तक हम चले, हम N तक चल रहे हैं। देखो Q1 Q2, तो हम क्या ले लें, अब हम ले लेंगे Qn, है ना, Qn अपॉन, देखो हमने यहाँ पे लिया था R1P, दैट इज R, देखो ये क्या है 1 2 3 4, बाकी P ये वैसे ही चल रहा है, तो
तो हमने कहा सर आर एन पी स्क्वायर, ओके। और देखो R1P R2P, तो हमने कह दिया RNP कैप। कितनी बातें समझ में आई? अच्छा आप मेरे को ये बताओ, ये एक आपको समेशन दिख रहा है, सेम पिछला वाला है यार। आप चाहो तो यहाँ से वीडियो को क्विट करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, है ना। वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं इतना बड़ा वीडियो आपको देखना, ठीक है। आप यहाँ से खुद से सॉल्व कर सकते हो। देखो तो आपने कहा सर हम इसको समेशन करते हैं। अब सर कैसे? अभी भी देखो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। Q1 Q2 Q3 कहाँ तक है? Qn तक है। तो हमने कहा सर Qi, अब यहाँ पे हमें i की वैल्यू बतानी पड़ेगी। फिलहाल अभी तेरे को बताते हैं। Qi अपॉन R12 R2P RNP मतलब R3P, तो क्या हम कह दें? हम ये कह दें क्या? RIP, ओके, RIP स्क्वायर और RIP कैप, है ना। यही बातें हैं। अच्छा जी देखो, चाहो तो ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, किसके फॉर्म में? वेक्टर के फॉर्म में। लेकिन जो एनसीईआरटी का आपका जो बुक है, तो आप देखो इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो क्या? मैंने आपको बताया था। कितने बच्चे इसे ऐसे लिखेंगे? 1/4πε0 और अच्छा यहाँ पे एन और आई की वैल्यू देख लो, तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे 1 है और कहाँ तक? एन तक। एन मतलब आपका कोई भी एक नेचुरल नंबर है, तो 1/4πε0 और एन मतलब आई इज इक्वल टू 1 से लेकर के एन तक, है ना। और ये क्या हो जाएगा? देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो QI, ये तो ठीक है, मॉड ऑफ, इसको आप ऐसे लिख सकते हो RP माइनस RI का स्क्वायर और RP माइनस R1। बोलो ये बातें हैं, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे जिस फॉर्म में लिखो। एनसीईआरटी बेसिकली इस वाले फॉर्म में देता है लिखने के लिए, है ना। नोट कर लिया आपने? नोट डाउन सारी बातें कर ली। देखो तो यही है बेसिकली, कुछ नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, ये हमें पढ़ना था, है ना। काफ़ी बड़ा सा ये हमारा टॉपिक था। चलो ये फिलहाल क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली। देखो सही तरीका क्या, आप ये बताना मेरे को। हम जैसे थ्योरी कर रहे हैं और थ्योरी के बाद हम बेसिकली आप देख रहे हो कि हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या ये सही तरीका है? आपको ये सही लग रहा है? मेरे ख्याल से ये सही है ना। हम थ्योरी कर रहे हैं, देन उसके बाद फिर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, तो सर इससे बेस्ट नहीं और कोई बढ़िया तरीका है? ये सही तरीका है। आपको थ्योरी भी सॉल्व करते चलना है और न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते चलना है, ठीक है। चलो फिलहाल के लिए वीडियो को रखते हैं यहीं पर। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताओगे।